नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एबीपी गंगा देख रहे हैं, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा एक और फुटेज सामने आया है। ये फुटेज 11 फरवरी का बरेली जेल का है। अशरफ से मिलने असद, गुलाम उस्मान और गुड्डू मुस्लिम बरेली जेल पहुंचे थे। दरअसल अतीक के कहने के बाद बरेली जेल में उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई थी। 11 फरवरी 2023 सुबह 11 बजे असद, अशरफ का साला सद्दाम, लल्ला गद्दी, शूटर विजय उर्फ उस्मान चौधरी, गुड्डू मुस्लिम, गुलाम मिलने पहुंचे थे। मुलाकात के लिए असद की आईडी का इस्तेमाल किया गया था। सभी 9 मुलाकाती दोपहर करीब 1:10 पर जेल से बाहर चले गए। सूत्रों के मुताबिक ये मुलाकात जेल के अधिकारियों की सांठगांठ से हुई थी। मुलाकात जहां हुई थी वहां का फुटेज कैमरे में वहां पे नहीं लगे हुए थे। इस मुलाकात के 13 दिन बाद उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। तो मुलाकात के दौरान असद की आईडी का यहां पर इस्तेमाल किया गया था और अंदरूनी सांठगांठ से उन्हें अंदर एंट्री मिली थी। जहां पर ये मुलाकात हुई थी वहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे। ये 11 फरवरी का फुटेज है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। कस्टडी रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस ने माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के तीनों आरोपियों को प्रतापगढ़ जेल भेज दिया। कस्टडी रिमांड पूरी होने पर तीनों को कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन किन्हीं कारणों से जज के ना होने से पुलिस ने तीनों को प्रतापगढ़ जेल भेज दिया। जेल में तीनों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। जेल की सुरक्षा के लिए जेल स्टाफ के अलावा 2 इंस्पेक्टर, 5 सब इंस्पेक्टर, 20 सिपाहियों की तैनाती की गई है। प्रयागराज भाजपा की कला दिल्ली दरबार तक पहुंच गई है। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा, लेकिन उनके दिल्ली में नहीं होने के कारण मुलाकात नहीं हो पाई। अब वो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। दरअसल नंदी की नाराजगी सपा नेता रईस चंद्र शुक्ल को बीजेपी में शामिल करने से लेकर है और नंदी का कहना है कि स्थानीय विधायक होने के बाद रईस चंद्र शुक्ल को बीजेपी में शामिल करने से पहले उनसे एक बार भी राय नहीं ली गई और यही नहीं, उन्हें इसकी कोई औपचारिक सूचना भी नहीं दी गई, जबकि रईस ने उनके खिलाफ सपा से चुनाव लड़ा था और वो हार गए थे। भाजपा में रईस चंद्र शुक्ल की ज्वाइनिंग पर घमासान मचा हुआ है और इसी बीच रईस चंद्र शुक्ल ने नंद गोपाल नंदी पर तीखा हमला बोला। तो रईस चंद्र शुक्ल ने नंद गोपाल नंदी पर तीखा हमला बोला है। वो बोलते हुए नजर आए कि नंद गोपाल नंदी छोटे दिल के नेता हैं। रईस शुक्ला हमारे साथ है, उनसे जानेंगे कि आखिर इस विवाद के पीछे की वजह क्या है। पहली बात तो मैं ये कहूँ, आपसे बताऊं कि देश 35 साल से जूझ रहा था जातिवाद से लेके इनका बेटा, उनका बेटी, इनका बेटा। जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, नरेंद्र मोदी जी आए हैं और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, ये बिल्कुल एकदम ख़त्म कर दिया है। आप मोदी जी को देख लीजिए, परिवारवाद को एकदम ख़त्म कर दिया। नंद गोपाल नंदी नाराज थे कि उनकी पत्नी अभिलाषा को महापौर के लिए बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। हम उसी पर आ रहे हैं। बीजेपी ने परिवारवाद को एकदम ख़त्म कर दिया कि एक परिवार में एक आदमी राजनीति करेगा। उसी के तहत टिकट कोई काटा नहीं गया, इसी के तहत उनको टिकट नहीं दिया गया। एक जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दिया गया और जितनी भी पार्टी हैं या इसी को प्रेरणा ले लीजिए, इसी प्रेरणा को देखते हुए हम पार्टी में आए और हम पार्टी में थे। इसमें परिवारवाद नहीं है कि आपका बेटा ही होगा या आपका फलाना होगा या आपके परिवार के ही लोग होंगे। इसमें एक अदना सा कार्यकर्ता भी कुछ हो सकता है, वो मुख्यमंत्री भी हो सकता है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी हो जा सकता है, वो अदना कार्यकर्ता का कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पद दिया जा सकता है। तो जो परिस्थिति है उसमें तो खुद मंत्री हैं नंद गोपाल नंदी। क्या केशव प्रसाद मौर्य ने आपको आगे बढ़ाया, बीजेपी में लाए, इसलिए वो नाराज हैं? उनकी नंद गोपाल नंदी की नाराजगी आपसे है या केशव प्रसाद मौर्य से? तो लीजिए, माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर माननीय केशव मौर्य जी ने किसी को न आगे बढ़ाया न किसी को पीछे किया। उन्होंने केवल पार्टी का हित देखा कि पार्टी का हित किसमें है, कि रईस शुक्ला आएंगे तो 50,000 वोट लेके आएंगे, फलाने आएंगे तो इतना लेके आएंगे। उनको तो पार्टी को भारी करना है, न कि रईस शुक्ला को भारी करना है, न नंदी को भारी करना है, न फलाने को भारी करना है।
मंत्री नंदगोपाल नंदी की नाराजगी पर जेपीएस राठौर ने दावा किया कि भाजपा में कोई भी कार्यकर्ता नाराज नहीं। उन्होंने कहा कि नंदी जी को समझा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मंत्री नंदगोपाल नंदी नाराज चल रही हैं। चिट्ठी लिखी थी, गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए समय मांगा था और अब जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होने वाली। जीत होगी, फिर जीत सुनिश्चित, जीत सुनिश्चित। प्रत्याशी जो भी तय करेंगे जीत सुनिश्चित है। जीत कार्यकर्ता नाराज नहीं होंगे कि उनको कार्यकर्ता कोई नाराज नहीं, हमारे पार्टी कार्यकर्ता सब नंदी जी नाराज है, नंदी जी रीति नीति को भी समझा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। और उत्तर प्रदेश में होने जा रहे नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र भरने का आज अंतिम दिन है और इसी के चलते बीते शनिवार को 6087 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। वहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार के मुताबिक महापौर पद के लिए 11, पार्षद पद के लिए 615, नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 213, सदस्य के लिए 2090, नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 477, नगर पंचायत सदस्य के लिए 2681 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। 25 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होने वाली है और ऐसे में 27 अप्रैल को नाम वापस लिए जा सकेंगे। 28 अप्रैल को चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा। 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। और भाजपा के मेयर पद के प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करेंगे। मेयर प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट में 7 मेयर पद के उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। भाजपा ने 7 में से 3 निगमों में प्रत्याशी बदला है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए भाजपा ने 95 में से 93 नगर पालिका अध्यक्ष पद के उम्मीदवार घोषित किए। इनमें 45 महिलाओं को टिकट दिया गया। पार्टी ने 2 मुस्लिम प्रत्याशियों को भी मैदान में उतारा है। शाहजहांपुर से सपा से भाजपा में आई अर्चना, उनका नाम इसमें शामिल है। गाजियाबाद से सुनीता दयाल है जिनको भाजपा ने टिकट दिया है। 7 नगर निगम में भाजपा ने 3 प्रत्याशियों को यहां पर बदला है। शाहजहांपुर में निकाय चुनाव से पहले सपा को बड़ा झटका लगा। अर्चना वर्मा भाजपा में शामिल हो गई। इन्हें सपा ने महापौर प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन रविवार को उन्होंने सपा का नाता तोड़कर सबको चौंका दिया। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अर्चना वर्मा को भाजपा की सदस्यता दिलाई और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी उनके साथ में मौजूद थे। समाजवादी पार्टी ने अभी हाल ही में जो चुनाव होने वाला है उसमें शाहजहांपुर से आदरणीय अर्चना वर्मा जी को अपना प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन जो समाजवादी पार्टी की रीति नीति है उससे ये बहुत दिनों से अपने आप को दुखी महसूस कर रही थी। उनके जो क्रियाकलाप हैं उनसे अपने आप को जोड़ नहीं पा रही थी। हम सब लोगों ने एक साथ बहन अर्चना वर्मा जी को पार्टी ज्वाइन की है और अर्चना वर्मा जी को भरोसा दिलाते हैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर तरह से पार्टी आपके साथ है, आप जनसेवा में जुटे। और चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने एक बार फिर पश्चिमी यूपी की माटी को चुना है। 2014 से चले आ रहे सिलसिले को जारी रखते हुए भाजपा यूपी निकाय चुनाव प्रचार अभियान का आगाज भी वेस्ट यूपी से ही करने वाली है। सीएम योगी आज सहारनपुर, शामली और अमरोहा में चुनावी जनसभा करेंगे और योगी सहारनपुर में विजय रथ को हरी झंडी देकर रवाना भी करने वाले हैं। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मेरठ में प्रचार सभा करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य झांसी में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे और गाजियाबाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद होने वाले हैं। कल वाराणसी में सीएम योगी ने काशी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीएम योगी ने इस दौरान कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। सीएम योगी ने इससे पहले बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी किए थे। तो कार्यकर्ताओं के साथ ये मीटिंग की गई। निकाय चुनाव को लेकर रायबरेली पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन किया और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और जीत का मंत्र भी दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव में हमारा मुद्दा विकास ही रहने वाला। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है और विकास के बारे में भी बात। पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने उन्नाव में भाजपा प्रत्याशी श्वेता मिश्रा और रंजना मिश्रा के कार्यालय का उद्घाटन किया और इस दौरान दिनेश शर्मा ने कांग्रेस और सपा पर जोरदार हमला बोला।
दिनेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस और सपा के कार्यकाल में सड़ा गेहूं खिलाया जाता था, अपराधियों को विधायक बनाया जाता था, जबकि भाजपा सरकार में कानून का ही राज है। आम आदमी पार्टी ने कानपुर में महापौर के पद पर मुस्लिम समाज से आने वाले इस्मा जहीर को प्रत्याशी बनाया। इस्मा जहीर का दावा है कि वो भ्रष्टाचार और शहर में साफ सफाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली। कानपुर नगर निगम में महापौर पद के लिए आम आदमी पार्टी ने इस्मा जहीर को मैदान में उतार दिया है। हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इस्मा साहब से क्या आप लोग की प्राथमिकता रहने जा रही है? आम आदमी पार्टी इससे पहले कभी नगर निगम के चुनाव में दिखी नहीं है। जय हिंद, मेरा नाम इस्मा जहीर है और मैं कानपुर से मेयर प्रत्याशी हूँ। एबीपी के सभी दर्शकों को मेरा अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जैसा कि आपने मुझसे सवाल किया कि मैं प्रत्याशी हूँ और मेरी क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी, मैं कानपुर को बिलोंग करती हूँ, ज़िंदगी का काफ़ी साल यहाँ गुजारे हैं, तो कानपुर की एक एक दिशा और दशा मुझे मालूम है। जो हालत इस शहर की है, जो पॉल्यूशन है, जो भ्रष्टाचार है, तो आम आदमी पार्टी का जो लक्ष्य है वो एक भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति करने का ही है। तो हमारा भी जो एम है, एक एक प्रत्याशी, एक एक चाहे वो मेयर हो या पार्षद हो, टॉप टू बॉटम, हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करें और अपने अपने शहरों को एक अच्छा जनजीवन मुहैया प्रदान कर सकें। मुस्लिम प्रत्याशी हैं, काफ़ी अच्छी खासी आबादी कानपुर नगर निगम में मुस्लिमों की है और निर्णायक भी साबित होती आई है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बसपा ने मेयर पद के प्रत्याशी का ऐलान किया है। गाजियाबाद से निसारा खान को टिकट दिया गया। आज पर्चा भरेंगे बसपा प्रत्याशी निसारा। तो गाजियाबाद से निसारा खान को टिकट दिया गया है और पर्चा भी भरने वाली है बसपा प्रत्याशी। तो मेयर पद के प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, निसारा खान को टिकट दिया गया। और बाराबंकी से खबर है, टिकट कटने से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला। पार्टी कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। भाजपा कार्यकर्ता तरुण गुप्ता के समर्थकों ने यह हंगामा किया। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मखदूमपुर वार्ड से टिकट कटने पर यह नाराजगी जताई गई है, जमकर हंगामा देखने को मिला और पार्टी के कार्यालय पर ही हंगामा देखने को मिला। मेरठ से बसपा के महापौर प्रत्याशी हसमत मलिक ने माफिया अतीक अहमद की हत्या को लेकर अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। हसमत मलिक ने कहा कि अतीक और अशरफ की हत्या अखिलेश यादव की मेहरबानी है और हसमत अली ने कहा कि अगर आप घर के मुखिया को कुछ गलत बोलोगे तो गुस्सा आ ही जाएगा। हसमत मलिक ने मेरठ से सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान को बाहरी करार दिया। अखिलेश ने सारा काम कर रखा है, सब कुछ बड़े बड़े नेताओं को सब कुछ दीवार से लगा दिए, विधानसभा सबको बेकार कर दिए। आज हम खां को दिलो क्या कर दिया, अखिलेश की मेहरबानी है। मैं तो साफ बता रहा हूँ, आज ये कांड हुआ है, ये क्या अखिलेश की मेहरबानी है? उनको गुस्सा न देते बाबा को तो उनको क्या करते, कुछ भी ना था, सजा दे दी सही थी। मैं भाइयों, ये आदमी को कोई घर का मुखिया होता है, उसे तुम गलत बात कहते हो तो वो तो मारेगा ही। बसपा नेता इमरान मसूद पर दर्ज मामलों को आधार बनाते हुए प्रशासन ने उन्हें 5 लाख के मुचलके में पाबंद किया, जिस पर इमरान मसूद ने तीखा हमला बोला। इमरान मसूद ने कहा कि भाजपा सरकार को सहारनपुर में हार का डर सता रहा है और इसलिए मुझ पर 5 लाख का मुचलका लगाया गया। तो 5 लाख का मुचलका यहां पर लगाया गया है, जिसको लेकर इमरान मसूद अब भड़के हुए नजर आए। और खबर झांसी से है, बिजली सप्लाई को लेकर भाजपा सांसद ने तंज कसा है। 24 घंटे बिजली मिलेगी, पंखे चले या ना चले। अनुराग शर्मा ये बोलते हुए नजर आए हैं, कुछ हो ना हो मोबाइल चार्ज हो जाएंगे। अनुराग शर्मा का ये बयान है। लोगों से बिजली विभाग को पैसे देने की अपील भी उन्होंने की है। भाजपा सांसद हैं जिन्होंने ये तंज कसा है। रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ कुश्ती खिलाड़ियों में एक बार फिर मोर्चा खोल दिया। कुश्ती खिलाड़ी साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने ब्रिजभूषण शरण सिंह से के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और तर्क है कि इस मामले में 7 लड़कियों ने एफआईआर की है। जांच के लिए कमेटी का गठन हुआ। 2.5 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई। साक्षी मलिक ने दावा किया कि उनकी ओर से भी 2 दिन पहले कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, लेकिन कोई भी सुनवाई अब तक नहीं हो पाई है। दी थी कि हमें झूठे साबित कर दिया और हमेशा सच्चाई की जीत करी। हमने कभी झूठ नहीं बोला, सदा मेहनत की है मैं देश के लिए मेडल लाने के लिए, लेकिन अभी झूठे साबित रह के हम नहीं बैठ सकते। कि सब बोल रहे कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा वो झूठा था, तो ये चीज़ बर्दाश्त करके हम नहीं बैठ सकते।
क्या हुआ कमेटी में? ओवरसाइट कमेटी कोई रिपोर्ट नहीं दिखाई गई है, कोई हमें पारदर्शिता है ही नहीं कि ये रिपोर्ट थी, हमें नहीं पता है। आप लोगों ने थाने में एक जो शिकायत की है, तो इन्होंने क्या शिकायत की? 7 लड़कियों ने कंप्लेंट दी है, हमारी 7 लड़कियों ने, और उनमें से एक माइनर भी है सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ। वहीं एक कार्यक्रम में बस्ती पहुंचे थे कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और अब महिला उत्पीड़न मामले में उनसे सवाल पूछा गया। उन्होंने जवाब नहीं दिया और गाड़ी में बैठकर निकल गए। उनके जवाब नहीं देने से अब तक कई सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि महिला पहलवानों ने उन पर उत्पीड़न का भी आरोप लगाया, तो मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए। दिल्ली में एक बार फिर से जो रेसलर है वो जंतर मंतर पे धरने पे बैठ गए हैं और इस पूरे मामले को लेकर जब हमने बस्ती जनपद में पहुंचे भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और सांसद बृजभूषण शरण सिंह से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम कोई समय मीडिया को नहीं देंगे, यानी कि उन्होंने मीडिया में बयान देने से साफ इनकार कर दिया है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अब जो ये पूरा मामला है विवादों का, जो भारतीय कुश्ती महासंघ में जो विवाद छिड़ा हुआ है, रेसलरों ने जो आरोप लगाया है उसको लेकर अब जो सांसद है, जो अध्यक्ष है भारतीय कुश्ती महासंघ के, वे अब मीडिया में बयान देने से साफ तौर पे बच रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव। बुलंदशहर से खबर है, ओवरलोड होने से कोल्ड स्टोरेज में हादसा हुआ है। देर रात तक फंसे मजदूरों को बाहर निकालने का काम जारी है। देर रात कोल्ड स्टोर का एक पिलर क्षतिग्रस्त होने से रैक बैठ गई थी और बताया जा रहा है कि कोल्ड स्टोर में ओवरलोड होने की वजह से हादसा हुआ। कोल्ड स्टोर में बड़ी संख्या में गाजर को स्टोर किया गया। झांसी में एक महिला ने पुलिस के खिलाफ इलायट चौराहे पर धरना शुरू कर दिया। महिला ने पुलिस पर उसके बेटे का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। महिला के मुताबिक उसके बेटे के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की, लेकिन पुलिस ने शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की और अब पुलिस आरोपी के साथ मिलकर एक लड़की के जरिए फर्जी केस में फंसाने की कोशिश कर रही है। लड़के को मारा, झूठी आरोप में फंसा रहे बार-बार लड़की के मैटर में। अगली महीने फंसा दिया था झूठा, 80,000 रुपए लिया गया था मुझसे, 50,000 रुपए लड़की के घर वालों ने लिया। सुल्तानपुर में एक दंपति ने मिलकर सिरफुरे आशिक को मौत के घाट उतार दिया। युवक का नाम मांगा चौबे है, ऐसे में जो कि वाराणसी का रहने वाला है और बताया जा रहा है कि गंगा प्रसाद चौबे लंबे वक्त से महिला को परेशान कर रहा था और बीती रात को गंगा प्रसाद चौबे महिला के गांव पहुंच गया और इस दौरान गंगा प्रसाद चौबे का महिला और उसके पति के साथ विवाद हो गया, जिसके बाद महिला ने अपने पति के साथ मिलकर गंगा प्रसाद चौबे की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हत्या की आरोपी महिला और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। इनिशियल जानकारी से पता चला कि प्रदीप निषाद और उनके पति द्वारा इनकी हत्या की गई है। इन दोनों को पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है। जहां तक जानकारी हुई है, घटना हत्या के कारण के संबंध में पता चल रहा है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कल प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या पर कहा कि जो जैसा करता है उसका हश्र भी वैसा ही होता है। तो अतीक और अशरफ को लेकर मनोज तिवारी का ये बयान सामने आया है। प्रयागराज में वो मौजूद थे और बोलते हुए नजर आए कि जो जैसा करता है उसका हश्र भी वैसा ही होता है। कि इसमें कानून अपना काम कर रहा है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे बहुत विश्वास बढ़ा है उत्तर प्रदेश की जनता का और मुझे लगता है कि वो कानून के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी। मुजफ्फराबाद से खबर है, थाना टूंडला पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 767 किलो गांजे के साथ 7 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। बरामद गांजे की कीमत करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपियों से पुलिस ने 2 कार, 7 मोबाइल और 2 डेबिट कार्ड भी बरामद किए हैं। और आज बाबा केदार की डोली गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए रवाना होगी। कल सुबह 6:20 पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और इसी बीच केदारनाथ धाम में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिसका सीधा असर यात्रा की व्यवस्थाओं पर देखने को मिल रहा है। यात्रियों के ठहरने के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम और स्थानीय लोगों की ओर से टेंट तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन बर्फबारी के चलते टेंट को संभालना मुश्किल होता जा रहा है। देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गौरीकुंड पहुंचेगी बाबा की डोली और ऐसे में केदारपुरी में जो बर्फबारी हो रही है उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इन
तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह बर्फबारी तो हो रही है, लेकिन यात्रा की व्यवस्था में खासा बाधा पैदा हो रही है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।